और इसको आप हटाने के लिए इम्पीचमेंट नहीं कर सकते। देखिए, आरिफ अलवी इस्तीफा नहीं देगा इम्पीचमेंट के लिए, आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है। जी तो सवाल यह पैदा होता है कि फिर क्या किया जाएगा। फिर आपने बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, क्योंकि सदर की हैसियत से उसको वो हासिल है, इम्यूनिटी हासिल है। जिस दिन सदर से बाहर आएंगे, उनको पता है इतनी तो कानून वो भी सीख गए होंगे, इर्द गिर्द रहते जी हैं। लेकिन दुनिया में तो आरिफ अलवी साहब जो अपनी कैरेक्टर बना के जा रहे हैं, और आइंदा आने वाले वक्त में इनके ऊपर केसेस बनेंगे आइन शिकनी का और ये सारी चीज, लेकिन वक्ती तौर पर वो जो कुछ कर सकते हैं वो करें। मुझे उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में जो आपके डीसी लेटर्स खुलेंगे, और उसके बाद आपका वो जो बहुत सारे लोग जिन्होंने कह दिया है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, और फिर हो सकता है कि उनमें इतनी तादाद हो जाए, मुझे मुझे लगता है 25 से 26 की चाहिए, डबल उसमें, तो इनकी इम्पीचमेंट हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इनकी इस तरीके से अगर ये अमल जारी रखेंगे और ये समझते हैं कि मुझे हर चीज की इस्तेस्ना है, तो मेरा ख्याल है, मैंने आपको बता भी दिया कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग दे सकता है या स्पीकर रूलिंग दे सकता है, लेकिन विद इन द बाउंड्री ऑफ कानून। सुप्रीम कोर्ट फैसले सुना सकती है विद इन द आइन एंड कानून। पार्लियामेंट आईनी का तरमीम कर सकती है विद इन द आइन। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकता है विद इन द, तो सदर भी जो हरकत कर सकता है या फैसला कर सकता है विद इन द आइन एंड कानून। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त यहाँ पे ऐसे इख्तियारात मौजूद है कि इस किस्म के सदर का फिर इलाज कराने की बात आएगी, बहुत बहुत बात दूर तक जाएगी माशाल्लाह। बहुत बात दूर तक जाएगी, बिल्कुल ठीक है। बशीर मेमन साहब सच्चे साबित हुए हैं, उन्होंने जो जो कहा वो सच साबित हुआ।